हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। उनके पास तो इतना मटेरियल होता है बात करने का, लेकिन अब 12 करनी है। तो अब कैसी लग रही है? कोई टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरी दुनिया तू, मुझे भी प्रोटेक्ट करना है और खुद को भी। बताया कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज बहुत दिनों के बाद मैंने फिर से एक बार व्लॉग शूट किया है। कुछ कमी पेशी रह जाए तो पहले ही मैं क्षमा मांग लेती हूँ। एक आज की सुबह है, आज है 5 दिसंबर, तो एक 24 साल पहले भी एक ऐसी ही सुबह थी जिस दिन मेरी और कुलदीप जी की शादी हुई थी। तो हाँ, सही पहचाने आप, 24th वेडिंग एनिवर्सरी है आज हमारी। लेकिन आज का ये दिन जो है वो बहुत ही नॉर्मल दिन की तरह ही जाएगा। तो आज ब्रूनो जो है वो घर के अंदर एंटर हुआ। मतलब बहुत बहुत रेयर होता है अब कि वो घर में आ जाए। बहुत डरता है वो स्टफ़ी से, क्योंकि स्टफ़ी की और उसकी अब बनती नहीं है, मतलब काफ़ी कम बनती, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, जैस्मिन से बहुत प्यार ले रहा था वो। ऊपर से हमारे दोनों पेट्स, स्टफ़ी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत जेलस हो रही थी, और जोई को भी बहुत तकलीफ हो रही थी इससे कि वो जैस्मिन ब्रूनो को क्यों इतना प्यार कर रही है। और जिनके पास पेट्स है उनको पता है ये बात कि हमारे पेट्स को प्यार बांटने में कितनी तकलीफ होती है। तब से मतलब हम लोग किचन में तब से ये आवाजें निकाल रहे हैं तरह तरह की कि मेरे को बाहर जाने दो, सड़क पर जाके वहां पे छलांगे मारूंगा, लुट्टियां मारूंगा, लड़कियां छेड़ूंगा, पूरा गंदा होके आ जाऊंगा। स्कूटर्स के पीछे, साइकिल्स के पीछे दौड़ूंगा, गाड़ियों के पीछे दौड़ूंगा, भागूंगा, चिल्लाऊंगा, है ना, ये करूंगा। इसलिए मुझे बाहर जाने दो, पेट में दर्द हो रही है ना। अब 12 करनी है। हाँ, इतना इतना काट दो, बस दरवाजा आराम से खुल जाए। बस देखना कांटे भी होंगे। गार्डन की सफाई वगैरह तो आराम से माली अपने आप ही कर देता है, लेकिन कुछ एक जो ज़रूरी काम मेरे माइंड में होते हैं वो फिर मैं उससे कह के करवा लेती हूँ। जैसे कि ये ऊपर गमले में ना एक किन्नू का पौधा अपने आप से ग्रो हो गया था। मतलब कभी किन्नू खाया होगा किसी ने, सीड जैसे फेंक देते हैं हम लोग, तो ऐसे ही वो अपने आप उसमें ग्रो हो गया। जब ये बिल्कुल छोटा सा मुझे दिखा था तब से मेरी नज़र इस पे है कि एक बार ये थोड़ा सा और ग्रो हो जाए फिर मैं इसे नीचे जाके गार्डन में प्लांट करूंगी। चलो, प्लांट तो मैंने करवा दिया, अब फल कितना आता है, कैसा आता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन वो पता आपको अभी नहीं लग सकता, पूरा पौधा ग्रो हो जाएगा, फल आना स्टार्ट होगा, तभी जजमेंट आ सकती है। पिछली वीडियो में आप सबको मेरी स्माइल जो थी वो रियल नहीं लग रही थी, तो अब कैसी लग रही है? एक टाइम होता है ना जब कोई एकदम से कोई चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं तो आप थोड़े से शॉक हो जाते हो, या कई बार ब्रेकडाउन भी हो जाता है आपका। लेकिन फिर आप उस पोजीशन को, उस प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हो धीरे धीरे, और वो ऑटोमेटिकली होती भी हैं चीज़ें। आप कोशिश करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी, अदरवाइज वो वैसे भी नॉर्मलाइज होनी ही होती हैं। एक्सेप्ट कर लेते हो आप चीज़ों को, और फिर अपने माइंड को चेंज करने के लिए चीज़ें करना स्टार्ट करते हो। तो ऐसे ही हम दोनों का आज मूड था। वैसे हम किसी काम से बाहर आए थे, तो इनका मूड था कि चलो लेक पे चलते हैं, थोड़ा बातें करते हैं, या माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा और चीज़ें देखते हैं। क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में रहकर फिर वही चीज़ें बार बार डिस्कस करते रहने से कुछ भी चेंज नहीं होता, बल्कि नेगेटिविटी ही इंक्रीज़ होती है। लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए, और चीज़ें कीजिए, और बातें कीजिए, और जगह पे जाइए। तो अभी हम जा रहे थे लेक पे, और मैंने जैसे आपको बोला था कि आपको कोई टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक हो जाता है, आपकी सांसें चलती रहनी चाहिए। चलिए, आज बहुत दिनों के बाद शायद मैं भी लेक पे जा रही हूँ। वैसे भी मौसम अच्छा है, अब तो विंटर्स हैं। गर्मियों में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। गर्मियों में आपके पास बहुत ही एक लिमिटेड टाइम होता है लेक पे जाने का, क्योंकि शाम को ही 5-6 बजे चले जाओ, या फिर सुबह 3-4 बजे चले जाओ। बाकी का पूरा दिन आप लेक पे नहीं घूम सकते ओपन में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रीनरी, जिसे देखकर वैसे ही मन पुलकित हो जाता है। बड़े भारी भारी वर्ड्स निकल रहे हैं मुंह से। बहुत टाइम से हम लोगों ने ना बोटिंग नहीं किया, आज बोटिंग करने का मन है मेरा। चलें बोटिंग करें, पानी में रहेंगे बहुत सारा टाइम। सुखना लेक, गाइस, जिन लोगों को नहीं पता चंडीगढ़ की फेमस लेक के बारे में, तो ये है सुखना लेक। अब तो बोट्स भी बहुत बड़ी बड़ी आ गई हैं। मतलब हमने 1-2 बार यहाँ पे पहले भी ट्राई की है बोटिंग, और हम फंस जाते थे हर बार पानी में। मतलब 2 बार ऐसे हुआ है कि वो जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे बिल्कुल एंड जाके पॉइंट पे, वहाँ पे हम लोग चले जाते थे। पता नहीं क्यों जाते थे हम लोग वहाँ पे इतना दूर,
और वहाँ जाके हम लोग फंस जाते थे, फिर लोग आते थे हमें बचाने के लिए। मैनू लोड़ नी दुनियादारी दी, मैं ता चुनिया तू, मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा, मेरी ता दुनिया तू। दौर है, ये भी गुजर जाएगा। देखो ये सारे बॉन्साई लगे हुए हैं, अलग अलग प्लांट्स के बॉन्साई। मैंने 2 बार ट्राई किया, एक बार अडेनियम का था, एक मेरे पास फाइकस का था बॉन्साई, लेकिन पता नहीं क्यों वो टिक नहीं पाया, जल्दी ख़राब हो गया था, पता नहीं ओवर वाटरिंग हो गई थी उसको। आप लोगों से आज मैंने ऐसे ही बातें करनी है, क्योंकि बच्चे तो आए नहीं हैं। बच्चे होते हैं तो हम बहुत सारी बातें और कर लेते हैं, बहुत सारे गॉसिप्स होते हैं, उनके पास तो इतना मटेरियल होता है बात करने का, लेकिन मेरे पास उतना नहीं है। चलो टिकट्स लेके आते हैं, चलो। चंडीगढ़ की वन ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है ये सुखना लेक। मतलब प्रोग्राम बनाना पड़ता है यहाँ तक भी आने के लिए। कभी हम फ्री नहीं होते तो कभी बच्चे फ्री नहीं होते, क्योंकि मोस्टली हम लोग फैमिली के साथ ही आते हैं। अकेले तो आप सबको पता ही है कि बहुत रेयर हम दोनों बाहर निकलते हैं। टाइम आधे घंटे का, टिकट सामने टिकट स्कैन करा लेना, जा तो अभी ठीक है ठीक है ठीक है, आधे घंटे में आ जाना। ठीक है जी। अब तुम्हें धो के तो देने नहीं वाले, जो है वही पहनना पड़ेगा। अच्छे से बांध लो, तुम्हें मुझे भी प्रोटेक्ट करना है और खुद को भी। बढ़िया चलेगी ना, देख लेना कहीं पानी पूनी भर जाए बीच में। तुम्हें गियर डालना आता है? गियर नहीं लगाना है। भैया मजाक कर रही हूँ मैं तो। उधर नहीं आना जी। हाँ उधर नहीं जाएंगे, किधर जाएं? इधर सामने, ठीक है भैया। जब मैंने एडवांस कोर्स किया था ना आर्ट ऑफ लिविंग का, तब उन्होंने एक मूवमेंट में हमें ये बोला था कि आप ऐसे करो कि, क्योंकि हमेशा हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई थॉट हमारे माइंड में हमेशा रहता है। बताया कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है। उन्होंने हमें बोला प्लेन पेपर लो और प्लेन पेपर के ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ करो और उसको कलर करो। हम सब लोग एक कंपटीशन में जैसे कि जुट जाते हैं ना, वैसे जुट गए। हमने कुछ ड्रॉ किया, मैंने भी एक सीनरी सी बनाई, उसमें कलर किया। तो फिर जब उन्होंने बोला कि दिखाओ कि आप सबने क्या क्या बनाया है, हम सब ने दिखाया वो चीज़ कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमें लगा हमारा बहुत अच्छा बना है। तब उन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया, जब आप ये चीज़ कर रहे थे, कुछ ड्रॉ कर रहे थे, जब आप कलर कर रहे थे, तब आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई भी ऐसी चीज़ आपके माइंड में आ रही थी जो आपको तकलीफ़ देने वाली हो, या कोई भी और थॉट आपके माइंड में आया? और सच में हम इतना ज़्यादा बिजी थे अपना वो काम करने में कि हमारे मन में कोई थॉट ऐसा नहीं आया जो हमें डिस्टर्ब कर सकता है। तो वही सेम चीज़ है लाइफ के साथ भी। हमारी लाइफ में जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है, छोटी प्रॉब्लम भी चल रही होती है, तब हमारा पूरा फोकस जो होता है ना उसी की तरफ होता है, उस प्रॉब्लम की तरफ ही होता है। हम उसके बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लीव इट, जो होना होगा वो हो जाएगा। कितना बुरा हो जाएगा, कितना वर्स्ट हो जाएगा वो इमेजिन कर लो, अभी के अभी इमेजिन कर लो कि यार ये वर्स्ट हो जाएगा, बस ख़त्म। उसके बाद फिर आपको दुख नहीं होगा, उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा। आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी हम वोटिंग कर रहे हैं, हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था कि मैं तो जस्ट आपको बताने के लिए बात कर रही हूँ, लेकिन जब से हम दोनों साथ आए हैं, हम दोनों बैठे हैं, हमने एक बार भी वो बातें नहीं की। हम कुछ और ही बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। आपको अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने कैमरा उठा लिया है, वापस से अपने काम पे लौटने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे अपना काम करना है, मुझे आप लोगों से बातें करनी है, आप लोगों से कनेक्शन में रहना है। और बस देखो कितना मज़ा आ रहा है। और देखो कुलदीप जी की कितनी एक्सरसाइज हो रही है। अच्छा, आप यहाँ पे आके बोटिंग मत करो। चाहे हम बहुत बार आते हैं, हम बोटिंग वोटिंग नहीं करते हैं। हम ये जैसे लोग बैठे हुए हैं ना सामने, से पैर लटका के इधर को हम बैठ जाते हैं और बस बैठ के बस झील को देखते रहते हैं, लोगों को बोटिंग करते हुए देखते रहते हैं, बच्चों को खेलते हुए देखते रहते हैं। मज़ा आता है वैसे ही। दिशा में लेके चला रे बटुहिया, जरा देखन दे। पहुंच गए हैं हम वापस अपनी मंजिल पे। बोटिंग के बाद हमारा मंचिंग को कुछ दिल किया तो हमने स्वीट कॉर्न्स ले लिए। और मज़े की बात ये थी कि हमारे साथ साथ वो स्वीट कॉर्न्स इस गिलहरी ने भी खाए। और ये मोमेंट जो था ना बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था, क्योंकि वो अपने पेड़ से उतरकर बार बार हमारी टेबल पे आके बैठ जाती।
जैसे ही हम वहाँ पे स्वीट कॉर्न रखते वो पास बैठकर खाती, कभी अपने पेड़ पे अपने साथ ले जाती, कभी चेयर पे बैठ जाती। इट्स लाइक कि मुझे अपना पेट भरना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है। लेक पे काफ़ी देर वक्त बिताने के बाद, थोड़ा घूमने फिरने के बाद फिर हम पहुंचे रोज़ गार्डन, जिसे जाकिर गार्डन भी कहते हैं। धूप इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि सबसे पहले तो जाते ही हम लोग वहाँ पे बैठ गए। इस गार्डन में आकर बैठने का भी अपना ही अलग मज़ा है। इतना बड़ा गार्डन है ये। जो लोग इस गार्डन के आसपास कहीं रहते होंगे तो उनके लिए बस यही है कि अगर वो एक राउंड भी सुबह इस पूरे गार्डन का लगा लें तो 1 घंटे की वॉक आपकी आराम से हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे जाकिर गार्डन भी कहते हैं, तो जाकिर गार्डन इसका जो नाम पड़ा वो इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन के नाम से पड़ा और इस गार्डन को 1967 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये गार्डन देखिए इतना बड़ा है कि 40.25 एकड़ में ये फैला हुआ है। 40,000 से भी ज़्यादा प्लांट्स इसमें लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये गार्डन रिप्रेजेंट करता है रोजेस की 825 वैरायटीज, जो अपने आप में ही कमाल की बात है। और देखिए ये एशिया का लार्जेस्ट रोज गार्डन है। तो बस अब आप तैयार रहिए, फेब में यहाँ पे रोज फेस्टिवल होगा। सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। देखिए सारे रोजेस जो हैं प्लांट किए जा चुके हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं। उस दौरान फेब में रोज फेस्टिवल होता है, 3 दिन तक चलता है। सिंगर्स यहाँ पे आते हैं, रंगारंग प्रोग्राम होते हैं, बहुत तरह की फूलों की वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो ये गार्डन आपको बिल्कुल खाली नजर आ रहा है, लेकिन उस दौरान देखिएगा कितना खचाखच भरा हुआ होगा। दूर दूर से लोग आते हैं वो रोज फेस्टिवल देखने के लिए। स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, आई थिंक मैंने तब भी एक रोज फेस्टिवल की वीडियो अपलोड की थी। चलिए वो तो पुरानी बात हो गई। इस बार मैं फेब में आपको रोज फेस्टिवल जरूर दिखाऊंगी। ये फेस्टिवल एक मेले की तरह होता है, बस डर वही लगता है कि इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आपको धक्के पड़ रहे होते हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और ये देखिए ये है गार्लिक वाइन, बहुत सुंदर फूल खिलते हैं इसके भी। मैंने भी अमेज़ॉन से एक पौधा ऐसा ऑर्डर किया है। अभी तो मेरा खैर बहुत छोटा है, अभी तो मैंने सिर्फ एक गमले में उसको लगाया है। उसके बाद मैंने सोचा है कि बालकनी में एक गेट बनाऊंगी इसका, या फिर गार्डन में ऐसे ही एक गेट बनाऊंगी। यहाँ पे घूमने आए तो देखिए 40 एकड़ में फैला हुआ है, देखते रहिए जहाँ तक आपकी नजर जाती है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। गार्डन के एक कॉर्नर से हम लोग शुरू हुए थे और दूसरे कॉर्नर तक हम लोग पहुँचे। मतलब बहुत लंबी वॉक की हमने, काफ़ी घूम लिए। चलिए अब थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तो ये है आज की पार्टी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की। एंजॉय। घूम फिर के शाम के 4 साढ़े 4 तक हम लोग वापस आ गए थे। आकर बस मैंने कुछ मफ़िन्स बनाए और उसके बाद मुझे डिनर तैयार करना था। डिनर में बस एक सिंपल सी दाल और साथ में पनीर की सब्जी बनाई मैंने। छिलके वाली जो मूंग की दाल होती है, बस उसे एक नॉर्मल सा तड़का लगा के उसके बाद जब बॉयल हो गई फिर उसे छौंक लगाया था। रेसिपी कोई स्पेशल नहीं थी इसीलिए शेयर नहीं की। पनीर भी कुछ खास नहीं, बस सिंपल सा बनाया था। पनीर को पहले मैंने तवे के ऊपर
थोड़ा रोस्ट कर लिया था, तो हल्का सा उसमें नमक और मिर्च लगा कर तड़का उसके लिए अलग से बना दिया था, और साथ ही एक पेस्ट रेडी किया था काजू और कुछ खड़े मसाले का। रेसिपीज़ बहुत सारी हैं मेरे दिमाग में, विंटर्स हैं वैसे भी, आजकल अचार मुरब्बा वगैरह बनाना है, सूप्स बनाने हैं बहुत सारे, वो आपके साथ शेयर करने हैं। बस थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, बहुत सारी नई चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रही हूँ आप उसी को एंजॉय कीजिए, और यही आपका सबसे बड़ा कॉपरेशन है मेरे लिए। आज कुलचे वगैरह खा लिए, बाहर थोड़ा घूम फिर भी लिए, तो अभी इतना भूख नहीं थी मुझे, तो मैंने अपने लिए सिंपल सा एक सैलड बनाया जिसमें दही ऐड किया, मस्टर्ड सॉस डाली, थोड़ा हनी डाला, सॉल्ट डाला, ब्लैक पेपर पाउडर, जो कि आपको देता है टेस्ट का टेस्ट और हेल्थ की हेल्थ। तो चलिए अभी मुझे आगे दीजिए जाने की, क्योंकि जल्दी ही आपको फिर से मिलना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे बता ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।